प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 6 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बेहतर जानकारियों के साथ, और क्वेश्चनों की संख्या 23 है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा प्रभा पोर्टल का संबंध किससे है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आरबीआई इस प्रश्न का सही उत्तर है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। मुख्यालय मुंबई है और वर्तमान रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। और दोस्तों, आपको बता दें, रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंग्लैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और दोस्तों, प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। दोस्तों, इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं और लड़कियों के मैचों में प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंध कर दिया। फुटबॉल एसोसिएशन ने इसी तरह का फैसला किया और उसके ऐसा करने के 24 घंटे से भी कम समय में ईसीबी ने यह निर्णय लिया। ईसीबी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि वह हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपडेट किए गए कानून के बाद ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की पात्रता पर अपने नियमों में बदलाव की घोषणा कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट किया गया कि महिलाओं की कानूनी परिभाषा में ट्रांसजेंडर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और दोस्तों, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के। दोस्तों, हॉक आई 360 में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रह का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक गैरकानूनी गतिविधियों का पता लगाने और विशेष आर्थिक जोन पर नजर रखने में उपयोगी होगा। 13 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली यह तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का पता लगाने में सहायक है, जो विवादित क्षेत्र में छिपकर काम करने वाले पोतों का पता लगाने में मददगार होगी। यह तकनीक अवैध तरीके से मछली पकड़ने और तस्करी के मामलों पर नजर रखने में भी सहायक होगी। अब तक भारतीय नौसेना ने इन कार्यों के लिए P-8I विमान का उपयोग करती थी। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, अमेरिका का नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान निदेशक के रूप में नियुक्त किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिवस की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका की बायोटेक फार्म कोल्सन बायोसाइंसेज ने डरे वुल्फ के पूर्व जन्म का दावा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 5 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, हर वर्ष 5 मई को दुनिया भर में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। यह एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य संक्रमण को रोकना और जीवन बचाने के लिए उचित तरीके से हाथ धोने के महत्व के बारे में बताया गया है। किस तरह विश्व
में लोगों के हाथ को स्वच्छ रखा जाए। दोस्तों, मई माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के साथ रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिज दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फाली सैम नरीमन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन द्वारा लिखी गई। द विनर माइंडसेट के लेखक सैन वाटसन। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती द्वारा लिखित। वेलकम टू पैराडाइज की लेखिका ट्विंकल खन्ना, जो कि राजेश खन्ना की सुपुत्री हैं। रौद्र सावित्रिकम प्रभा वर्मा द्वारा लिखी गई। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे द्वारा लिखी गई। द गोल्डन ईयर्स के लेखक रस्किन बॉन्ड। वाई भारत मैटर्स के लेखक विदेश मंत्री एस जयशंकर। 12th फेल के लेखक अनुराग पाठक। कैरोस के लेखक जेनी एपरनबैक। थम ऑफ सैंड के लेखक गीतांजलि श्री। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के लेखक M नरवाने। अन्य प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में जानकारी जो कि हाल में उपलब्ध हुई हैं बाजार में। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट कॉन्सिलेटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया नामक पुस्तक लिखी। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी। PS रमन के द्वारा लिखी पुस्तक लेट द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका की पहले संस्करण का अनावरण किया गया। अरुण शोरी द्वारा द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी गई। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा देशलाई का विमोचन हुआ। तो दोस्तों, ये रहे हाल में महत्वपूर्ण नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मिलान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। प्रेसिडेंट है मास्टो कांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना करवाएगी। जनगणना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गृह मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य पदक जीते और टोटल पदकों की संख्या 43 रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे IMF में सेवाएं खत्म होने से पहले भारत सरकार ने वापस बुला लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के कार्यकारी निदेशक ED के पद पर अपनी सेवा दे रहे अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति B सुब्रमण्यम को सरकार ने टेन्योर पूरा होने से 6 महीने पहले बुला लिया। उनका कार्यकाल 3 साल के लिए था, जिसे पूरा होने में अभी 6 महीना का समय बचा था। हालांकि सरकार ने कार्यकाल पूरा होने से पहले बुलाने की वजह नहीं बताई। सुब्रमण्यम को अगस्त 2022 में IMF में नियुक्त किया गया। 1 नवंबर 2022 को उन्होंने कार्यभार संभाला था।
इसमें उन्होंने फंड के कार्यकारी बोर्ड में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले उन्होंने 2018 से 2021 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सुदीर्मन कप 2025 जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों, बैडमिंटन की महाशक्ति चीन ने सुदीर्मन कप 2025 के 19वें संस्करण का फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार सुदीर्मन कप जीत लिया। सुदीर्मन कप के इतिहास में यह चीनी टीम की 14वीं खिताब जीत है। अब तक यह केवल 3 देश चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया ने सुदीर्मन कप जीता है। चीन का नवीनतम करंट अफेयर, चीन वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। यूएस ग्रीन बिल्डिंग का काउंसिल, दोस्तों इसे फिर से सुने, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में हुए। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। 34वां IITF ATTU एशिया कप चीन में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यूएई अगले शैक्षणिक वर्ष में सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा, जिससे देश को तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित भविष्य की तैयारी में शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में आगे रखा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, खेलो इंडिया के उद्घाटन समारोह का मुख्य आयोजन पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। 4 मई से 15 मई तक बिहार के पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में हो रहे इस आयोजन में देश के 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी और 1,500 टेक्निकल स्टाफ इसमें शामिल हो रहे हैं। बता दें, 28 खेल विधाओं में बिहार के 5 जिलों के 14 वेन्यूओं में ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन सही करें, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू हैं। गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी विकसित करने के लिए अग्रणी कंपनी क्रिएटिव लैंड प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन MO पर हस्ताक्षर किया। क्रिएटर लैंड माने जाने वाले इस शहर में सिनेमा, गेमिंग, विज्ञापन, वर्चुअल प्रोडक्शन और तकनीक आधारित करने की अत्याधुनिक सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जीनोम संपादित चावल किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना करवाएगी। जनगणना भारत सरकार के
किस मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गृह मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत की रैंक क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 4th पोजीशन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां ई गवर्नर सम्मेलन NCEG 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विशाखापत्तनम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की FRP में कितनी की वृद्धि की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 4.41% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहला सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में सोने के लेन देन के परिदृश्य को बदलने वाली एक क्रांतिकारी पहल के तहत हैदराबाद की कंपनी गोल्ड सिक्का ने AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया। यह उन्नत मशीन उपयोगकर्ताओं को सोने की खरीदने, बेचने, विनिमय करने, किराए पर देने, डिजिटाइज करने और मौद्रिक रूप से उपयोग करने की सुविधा पूरी तरह स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से देती है। ATM से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ATM का आविष्कार करने का श्रेय ग्रेट ब्रिटेन के जॉन शेफर्ड बैरन को है। विश्व का पहला ATM स्थापित किया गया था 1967 में। ब्रिटिश बैंक बार्कलेज ने भारत में पहला ATM स्थापित किया गया था मुंबई में। ब्रिटिश बैंक HSBC था 27 जून 1987 में यह पहला ATM खुला था मुंबई में 27 जून 1987 में। और 2004 में SBI ने केरल के कोच्चि नौका पर भारत का पहला तैरता हुआ ATM स्थापित किया। भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया था। हिटाची पेमेंट सर्विस ने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया था। हिटाची पेमेंट सर्विस ने भारत का पहला रियल गोल्ड ATM स्थापित हुआ हैदराबाद में। भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित हुआ गुरुग्राम में। SBI ने डल झील पर एक तैरता हुआ ATM खोला। देश का पहला राइस ATM लॉन्च हुआ भुवनेश्वर में। भारत का सबसे ऊंचा ATM 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक द्वारा सिक्किम के नहतुला में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, ये रहे ATM से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी PC सर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, AFC गोवा ने शनिवार को भुवनेश्वर में कलिंगा सुपर कप 2025 के फाइनल में जमशेदपुर FC को 3-0 से हराकर दूसरी बार घरेलू कप प्रतियोगिता का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वारजो गोंजालेबे ने 23वें और 51वें मिनट में FC गोवा के लिए गोल किया, जबकि डेजॉन ड्रेजिक ने 72वें मिनट में कलिंगा स्टेडियम में मनोला मार्केज की टीम के लिए जीत सुनिश्चित की। दोस्तों, फेडरेशन कप के उत्तराधिकारी के रूप में 2018 में शुरू किया गया सुपर कप भारतीय फुटबॉल में शीर्ष स्तरीय घरेलू कप प्रतियोगिता है। गौर है कि इससे पहले 2019 में दूसरा संस्करण जीता था। यह पहली बार है कि कोई टीम 2 बार सुपर कप जीतने में सफल रही। इस साल के इंडियन सुपर लीग फाइनलिस्ट बेंगलुरु FC 2018, ओडिशा FC 2023 और ईस्ट बंगाल 2024 अन्य विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIFF का 2024-25 सत्र का पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुभाषिस बोस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, AIFF
2025 पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार मिला सुभाषित बोस को। ये इनका क्लब का नाम है मोहन बगान सुपर जायंट्स। और दोस्तों महिलाओं में ये खिताब जीता सौम्या गुललोथ पूर्वी बंगाल की। और दोस्तों आपको बता दें भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष वर्तमान में है कल्याण चौबे। पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं मनोलो मार्केज स्पेन के। और महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं संतोष कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईएनएस शारदा अभ्यास के लिए किस देश में पहुंचा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा है मालदीवियन रुपया और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज। दोस्तों यह एक्सरसाइज 4 से 10 मई के बीच होगा। नौसेना ने बताया कि अभ्यास में भाग लेने के लिए आईएनएस शारदा मालदीव द्वीप के माफिलासा फूसी एटोल में पहुंच गया। भारतीय नौसेना ने यह भी कहा कि भारत और मालदीव के बीच यह अभ्यास मजबूत रक्षा और समुद्री सहयोग का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली सेंट्रल आई पुलिस फोर्स कौन बन गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों माउंट मकालू दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों आपको बता दें मकालू का अर्थ है महाकाल। आईटीबी पहली केंद्रीय आर्मी पुलिस फोर्स बन गई है मकालू की चढ़ाई करने वाली। और दोस्तों आपको बता दें इस अभियान के तहत 150 किलोग्राम नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा इकट्ठा किया है। और यह मिशन था स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के तहत। और दोस्तों आपको बता दें आईटीबीपी की स्थापना इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान किया गया था। मुख्यालय है नई दिल्ली, डायरेक्टर जनरल है राहुल रसगोत्रा। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। अब तक आईटीबीपी ने दुनिया की 14 8,000 चोटियों में से 6 को फतह कर ली हैं। अब तक कुल 229 चोटियां फतह की रवाना हुई, जिसमें माउंट एवरेस्ट 5 बार, कंचनजंगा, धौलगिरी, लाओसे, मानुसले शामिल हैं। इसमें बल की भूमिका को सीमा सुरक्षा से आगे बढ़ाना, आपदा प्रतिक्रिया, प्रवृत्ति बचाव और क्षेत्र में संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल हैं। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आ रही हो, तब आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।